वेलकम बैक दोस्तों टू द 7th मॉड्यूल ऑफ द 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इससे आगे के मॉड्यूल्स में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में समझा है, क्या होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। हम अब समझते हैं क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीट क्या होता है बेसिकली वो समझना है। ठीक है, तो हम जो भी खाना खाते हैं, अभी हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा, रेस्पिरेशन में भी पढ़ा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेलुलर लेवल पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरी आउट होते हैं। अभी ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं स्टार्ट होता है हम जब खाना इंजेस्ट करते हैं तब से। ठीक है, तो खाना माउथ में एंटर करता है, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है, स्टमक में एंटर करता है, वहां पे भी ब्रेक डाउन होता है। अभी जो डाइजेस्टेड या हम कहे हाँ जो ब्रेक डाउन हुआ हुआ फूड है वो ब्लड क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा और वो कैरी डाउन करेगा टू द सेल। मीन्स डाइजेस्टेड फूड सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। अभी सेल बेसिकली क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब जब ये एटीपी बन रहे हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो हम जो खाते हैं उसके साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते हैं, या हम कहें कि हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। ये सारे हार्मफुल सब्सटेंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक्सेस एक्यूमुलेशन से हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज करते हैं। तो ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे जब बनते हैं हमारे सेल में, तो इसका भी, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकलना जरूरी है, बिकॉज एक्यूमुलेशन में कॉज सीरियस डैमेज एंड समटाइम्स लीडिंग टू डेथ। ठीक है, तो ब्लड अगेन यही जो हमारा वेस्ट है या हम कहें हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको कैरी डाउन करते हैं टू द किडनीज। सो किडनीज तक ये हार्मफुल चीजें पहुंचाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी में। सो किस चीज से प्यूरिफाई होता है, ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जब एलिमिनेट हो जाते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई हुआ होता है। तो कौन करता है, ये किडनीज करते हैं। किडनीज से हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फिल्टर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, अभी यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट करने के लिए किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है किडनी में वो हम समझते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है, तो बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट एंड द राइट किडनी। दिस किडनी इज कनेक्टेड टू थिन ट्यूब्यूल्स नोन एज यूरेटर्स, जो कि प्योरिफाइड ब्लड जाने के बाद जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको कलेक्ट डाउन करते हैं इन अ ब्लैडर दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, और वहां से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा से जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं दैट इज द यूरिन कंटेनिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो excretory system में basically a pair of kidney connected to a pair of ureters. Then we have urinary bladder, a bag-like structure collecting the waste, and from the bladder a small tube-like structure called the urethra excretes out the urine. ठीक है, अभी जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं, जिसका बेसिक डायग्राम इस तरीके से है। अगर आपको बोला जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम बनाओ, तो आपको किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा,
इसके अलावा दो और लेबलिंग्स करने हैं। एक तो रीनल आर्टरी मींस जो ब्लड ला रही है किडनी में, और दूसरी रीनल वेन यानी कि जो ब्लड ले जा रही है किडनी से। ये दो लेबलिंग्स करोगे देन इट इज कंप्लीटली वेल लेबल एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड लाती है किडनी में प्यूरिफिकेशन के लिए, और रीनल वेन क्या करती है, ब्लड ले जाती है यहां से किडनीज में से। ठीक है, अभी हम समझते हैं किडनी का वर्टिकल सेक्शन। किडनी के अंदर क्या होता है कि भाई वहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम किडनी का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो ट्रायंगुलर सेक्शंस दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। किडनी मेड्यूलाज होते हैं, हर एक किडनी में इस तरीके से होता है। और इसके आजू बाजू जो रीजन है मेड्यूला के आजू बाजू, वो कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर मेडुला फिट डाउन होते हैं। फिर अभी रीनल आर्टरी कलेक्ट तो कर रही है ब्लड, ठीक है, और रीनल वेन, रीनल आर्टरी से अंदर आ रहा है, रीनल वेन से बाहर जा रहा है। पर जो यूरेटर कनेक्टेड है, या हम कहे जो वेस्ट प्रोडक्ट ले जाने के लिए है, वो कहाँ पे, रीनल पेल्विस में कलेक्ट डाउन होता है। यहाँ से हमारा यूरेटर स्टार्ट होता है। रीनल पेल्विस के बाद ये हमारा यूरेटर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यूरिन आफ्टर प्यूरिफिकेशन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है। अभी जब हम ह्यूमन किडनी की बात करें तो उसका शेप बीन शेप का, यानी कि राजमा जैसा होता है। ठीक है, अभी हम बीन शेप्ड किडनीज की अगर बात करें तो वो हमारे एब्डोमेन के पीछे के साइड है, और दोनों साइड एक एक किडनी है हमारी। ठीक है, एग्जैक्टली बाय द साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, और इसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है भाई, किडनी में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ कैपिलरी वॉल्स होते हैं, और ये सारे क्लस्टर में अगर हम एक पर्टिकुलर देखें कि क्या है ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज, तो उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं जो ब्लड आता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन द किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, अभी नेफ्रॉन किस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जो कप शेप्ड है इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये कैप्सूल एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये ट्यूब्यूल अल्टीमेटली एक डक्ट से कनेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें आफ्टर फिल्ट्रेशन यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में सब कलेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, तो ये जो वुमेन्स कैप्सूल है उसमें आर्टरी और वेन अंदर की तरफ, आर्टरी अंदर आती है, वेन बाहर जाती है। तो रीनल आर्टरी वुमेन्स कैप्सूल में अंदर आती है, और उसका जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहां पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। वहां से मूव डाउन करते हैं हमारे ट्यूब्यूल में जो अगेन कनेक्टेड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो जो बचा कुचा एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो जाता है, और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर कलेक्ट डाउन होता है। अभी ब्लड में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेट भी हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा हम समझते हैं कि जब ग्लोमेरुलस में एंटर करता है ब्लड, ठीक है, थ्रू रीनल आर्टरी। अभी रीनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर हम एंटर करवाते हैं, और वुमेन्स कैप्सूल में जब ग्लोमेरुलस में वो आता है तो यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर आउट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, ये सारी चीजें फिल्टर आउट होती हैं ब्लड से।
और ये जो फ्लूइड है वो बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट डाउन होता है। अभी ये जो फ्लूइड कलेक्टेड है उसको हम ग्लोमेरुलर फ्लूइड कहते हैं, और ये कितना होता है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी किडनी कितनी वर्किंग है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अच्छा हो तो आपकी किडनीज बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। जिनको किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं या डायबिटीज होता है उनका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जीएफआर कम हो जाता है, किडनीज वर्क डाउन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो फिल्टर ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है अगेन थ्रू द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किस तरीके से हार्ट में कनेक्टेड है? रीनल आर्टरी हमारे इंफीरियर वेना कावा से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अभी ये हो गया बेसिकली हमारे वोमेन्स कैप्सूल में क्या हो रहा है, पर जो वेस्ट है वो अगेन जाता है हमारे टिब्यूल में और वहां से कलेक्टिंग डक्ट में। यहां से टिब्यूल में पास होने के बाद वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ से भी कुछ चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि वाटर और कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स। यूजफुल मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो हम इनटेक करते हैं थ्रू आवर फूड। ठीक है, और अब जो रिमेनिंग फ्लूइड रहता है वो वेस्ट फॉर्म में यूरिन के थ्रू पास होता है, जो कि टिब्यूल पास करता है कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट आगे यूरेटर्स में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखें कि यूरिन एंटर्स यूरेटर एंड फिर यूरिनरी ब्लैडर से हम यूरेथ्रा से थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। अभी ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली कैसे फिल्ट्रेशन होता है, प्लस हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको थोड़ा 3D विजुअल में समझते हैं, और किस तरीके से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर हमारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो समझते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि हमने बात की थी, 2 किडनीज, द राइट एंड द लेफ्ट किडनी, फिर यूरेटर्स कनेक्टेड होते हैं हमारी किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर एंड दैट इज कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा। अगर हम किडनीज की बात करें, ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर हम उसका सेक्शन देखें किडनी का, ठीक है, तो मेड्यूलास जैसे हमने बोला था ट्रायंगुलर शेप, और उसके आजू बाजू जो कनेक्टेड पोर्शन है दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स, और जहां से हमारा रीनल आर्टरी, रीनल वेन कैसे अंदर आ रहा है, ब्लड ला रहा है वो देखना है, एंड द रीनल पेल्विस विच इज कनेक्टेड टू द यूरेटर to bring down the urine out of the kidney after the filtration। तो ये बेसिकली हमारा किडनी का सेक्शन है। एक किडनी अंदर से हमें ऐसी दिखती है, विच इंक्लूड्स रीनल मेडुला, कॉर्टेक्स, पेल्विस जो कि कनेक्टेड होता है यूरेटर से, रीनल वेन यहाँ से ब्लड ले जाती है, रीनल आर्टरी यहाँ पे ब्लड लाती है। अभी हम समझते हैं नेफ्रॉन को कैसे है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन इस तरीके से दिखता है, जिसमें बोमेन्स कैप्सूल में हमारा ग्लोमेरुलस होता है कनेक्टेड टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। वो आगे जाके हेनलीज लूप, यानी कि हमने जो समझा था एक यू शेप का लूप बनता है कनेक्टेड विद द कैपिलरीज, उसको हम हेनलीज लूप कहते हैं। वो आगे जाके जब कलेक्टिंग डक्ट में एड ऑन होता है वहां पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम कहते हैं डीसीटी, यानी पीसीटी और डीसीटी हमें समझना है कि भाई यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल से जब निकलेगा तब पीसीटी होगा यानी कि प्रॉक्सिमल होगा, और हेनलीज लूप के बाद आएगा डीसीटी। ये हम नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से किडनीज में यानी कि नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन होता है। ये सारी चीजें हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आती है। क्या क्या है? वाटर, क्लोरीन, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बाई प्रोडक्ट किसका है? प्रोटीन ब्रेकडाउन का, यूरिया और पोटेशियम। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो मेरा बॉमेंस कैप्सूल है उसमें जीएफआर चेक करती हूँ या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हो रहा है उसको चेक करती हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे माइन्यूट लेवल पे फिल्ट्रेशन होता है ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स। यहां से वो जाता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल में, जहां पे हम कहें कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं पीसीटी से ये डाउन जाता है टू द हेनलीज लूप। तो हेनलीज लूप में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है कि भाई अगर हम बात करें हेनलीज लूप में, तो अगर इस चीज को आप एब्जॉर्ब करें तो अगेन यहाँ पे यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हेनलीज लूप में भी यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन कोई चांस नहीं है। अब जो बचा कुचा रीएब्जॉर्प्शन होगा वो खाली डीसीटी में होगा। डीसीटी में भी देखे तो यूरिया हमारा जो टॉक्सिक है, यूरिक एसिड है, ये सारी चीजें एक्सेस में बाहर निकल आती है। और कलेक्टिंग डक्ट में अगर हम बात करें तो वाटर और कुछ बचे कुचे आयंस अगर जो यहाँ पे पूरे सिस्टम में फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल टू डीसीटी अगर एब्जॉर्ब नहीं हुए तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अभी कलेक्टिंग डक्ट से कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स में अगर हम बात करें तो 95% वाटर और 5% जो सॉल्यूट है यानी कि यूरिक एसिड, यूरिया, एमिनो एसिड्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के और इलेक्ट्रोलाइट्स ये बच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है हमारे नेफ्रॉन्स में। अभी मैंने आपको बोला कि भाई मेरी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या होता है, हम कैसे हमारी बॉडी में जो किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है या फिर हम कहें नेफ्रॉन फिल्टर कर रहा है वो फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सो बेसिकली हम कहते हैं कि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया है। उस केस में हम कैसे फिल्टर करें, और हमने जैसे पढ़ा कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं यानी कि यूरिक एसिड, यूरिया, ये एक्सेस एक्यूमुलेट होते हैं तो ये लीड करता है डेथ को भी। तो इसके लिए हमें जो किडनी काम करती है इनसाइड द बॉडी, हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि सेम सिस्टम हमारा आउटसाइड द बॉडी कंडक्ट हो। हीमोडायलिसिस कहते हैं इसको। हीमो मीन्स ब्लड और डायलिसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन। तो या तो कोई इंजरी हुई है या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से किडनी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा रहा, या फिर जा रहा है पर हम अरे कुछ अदर डिसीजेस की साइड इफेक्ट में हमारी किडनी ने फिल्ट्रेशन करना कम कर दिया है। कौन सी डिसीज का साइड इफेक्ट है किडनी डिसऑर्डर? डायबिटीज का सबसे बड़ा। प्लस आप जो थोड़ा बुखार आया चलो डोलो खाते हैं, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है चलो पैरासिटामोल लेते हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है। एक्सेस ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल अल्टीमेटली आपकी किडनी के वर्किंग को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। ठीक है, तो जब किडनी में रिस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है तो उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर इन द सेंस 100% जब काम करना बंद हो जाए तो अल्टीमेटली कहते हैं किडनी फेलियर, पर कुछ टाइम तक उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें हमारा खाना पीना जो है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। अभी किडनी मेरी काम नहीं कर रही तो क्या होगा, पूरा वेस्ट जो है पॉइजनस वेस्ट वो एक्यूमुलेट होगा और विच में लीड टू द डेथ।
अभी ये जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको मैं एक्यूमुलेट ना होने दूं और एक आर्टिफिशियल मशीन से ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो मेरी बॉडी में बने हैं उसको मैं क्लीन आउट करूं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मींस यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इसको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। कैसे होता है हीमोडायलिसिस? तो एक मशीन होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा पास होके उसको फिल्टर किया जाता है और अगेन आपकी बॉडी में उसको डाला जाता है, या हम कह सकते हैं अगेन हमारी बॉडी में री एंटर किया जाता है। हीमोडायलाइजर है जो कि फिल्टर्स हैं जिसके अंदर, ठीक है, वो फिल्टर्स हमारे ब्लड को जब यहाँ पे कलेक्ट होता है तो उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर अगेन हम उसको बॉडी में री एंटर करवाते हैं। एट एन टाइम अगर हम बात करें आर्टरी से हमारा ब्लड कनेक्ट होता है यहाँ डायलाइजर में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको निकाले जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है डायलिसिस की। ठीक है, अभी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है और उसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो ब्लड है वो पंप बैक किया जाता है बॉडी में थ्रू द वेन। वेन से वो अगेन री एंटर करवाते हैं हम बॉडी में। एट एन टाइम 500 ml of blood can be passed through the dialyzing machine। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसको पूरा का पूरा जब हम डायलिसिस करते हैं तो एक साइकिल मिनिमम 3 to 4 आवर्स का चलता है। ठीक है, अभी हमने समझा कि डायलिसिस ह्यूमन बॉडी में किडनी अगर हमारी काम नहीं कर रही है तब हम यूज करते हैं। अभी एक्सक्रीशन हमने ह्यूमन बॉडी में तो देखा, बट जो प्लांट्स का एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है तो हाँ, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है बट एज सच हमें इतना विजिबल नहीं होता, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जनरली गैसेस जो है वो एलिमिनेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और जो वेस्ट होता है वो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी कि प्लांट के अंदर एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जहां पे भी, जैसे कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बार्क, जहां पे भी एम्प्टी स्पेस मिलता है वो वहां पे फिलअप हो जाते हैं। या फिर क्या होगा कि जो एक्सेस है या हम कहें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेजिन्स एंड गम्स, पुराने ओल्ड जाइलम हो गए होंगे, उसके ऊपर नए लेयर्स बनते हैं जाइलम के, तो ओल्ड जाइलम में रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में स्टोर होता है और यही रेजिन्स और गम्स को हम यूटिलाइज करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, रेजिन एक टाइप का केमिकल होता है जो प्लांट एक्सक्रीट करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन ये होता है प्लांट्स के पास कि अपना कुछ वेस्ट वो सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज वेरी सिंपल एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्गन इन इट। गैसेस खाली एलिमिनेट होते हैं बाय द डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, तो हमने समझा कि कैसे होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि किडनी में किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है। किडनी में नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन क्या प्रोसेस कैरी कर रहा है। अगर मेरी किडनी काम नहीं कर रही तो जो मैं बाहर से आर्टिफिशियल मशीन यूज कर रही हूँ, डायलाइजर यानी कि हीमोडायलिसिस हो रहा है, वो समझा, और कैसे होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये समझा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम समझेंगे पूरे चैप्टर को, यानी कि पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को इन अ सिंगल गो।